साबिक वजीर आजम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर साबिक क्रिकेट कैप्टन इमरान खान किधर हैं? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इमरान खान अडियाला जेल से गायब हैं या अभी भी अंदर कैद हैं? अभी भी अंदर कैद हैं तो उनको उनकी बहनों से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? एहतजाज जारी है अडियाला जेल के बाहर और बहुत एक अफवाहें सरगर्म है इस वक्त के क्या इमरान खान को ठिकाने लगा दिया गया है, कहां गायब कर दिया गया है। अफवाहें इतनी जोर और तेजी से फैल रही हैं कि अब दुनिया भर से एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि इमरान खान किधर हैं। और इस वक्त जब एक नोटिफिकेशन का इंतजार है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हयाती के लिए, ताहयाती के लिए, कितने साल की, ये सब सवालात भी पूछे जा रहे हैं। और उनकी बहन इमरान खान की जो बहन है वो ये सवाल पूछ रही है, अलीमा खान। साथ साथ पूरे पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ के बयानात को लेकर भी एक आग सी लगी हुई है। दूसरी जानिब कई रिटायरमेंट्स भी हो रही हैं पाकिस्तान में इस वक्त। आला जो आपके हुक्मरान हैं, आपकी अफवाज के अंदर जो लोग मौजूद हैं, उनकी और एक जनरल सेंस ऑफ डिस्पॉन्डेंसी फैली हुई है इस पूरे सिलसिले को लेकर। तो पहले सुनते हैं कि इमरान खान को लेकर क्या इंकशाफात हो रहे हैं उनके हिमायतियों की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से। मुलाहिजा करें। हम इधर ही बैठेंगे, ये इमरान खान को कैद तन्हाई में नहीं रखेंगे। ये जुल्म कर रहे हैं, इनका ख्याल है ये इमरान खान को कैद तन्हाई में रखेंगे, उनको आइसोलेट करेंगे। ये गैर कानूनी है, ये लोग गैर आईनी है और ये गैर कानूनी है। ये इस वक्त जंगल का कानून है इस वक्त। देखिए, अवाम इमरान खान को रिहा कराएंगे। अवाम ने फैसला करना है कि इस मुल्क में बर्बरियत का राज होना है या कानून और आइन का राज होना है। हमारे सामने डंडे हैं, बंदूकें हैं, पिस्तौलों वाले हैं। हम खड़े हैं निहत्ते, हम उसूल की ताकत के साथ खड़े हैं और तारीख गवाह है कि बिलाखिर उसूल जीतता है, अवाम जीतते हैं। गिरफ्तारियां करते हैं, शेलिंग करते हैं, तो ये फिर कानून का गलत इस्तेमाल भी है पावर का, और मिस यूज ऑफ पावर एक जुर्म है। तो कानून की कोई परवाह नहीं है, जंगल से ही बदतर है। ये हम किसी को क्या कह रहे हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं, ये बहनें और क्या कह रही हैं कि हमारी मुलाकात कराओ हमारे भाई के साथ, और ये इनका हक है, हम इनके साथ खड़े हैं। इनका हक है और हक ना देना जुल्म है, ये मजलूम है, हम इनके साथ खड़े हैं। तो फैमिली कह रही है कि इमरान खान सही है, उनकी बहन का यह दावा है और वो इस दावे के साथ भी बरकरार हैं कि इमरान खान को इस वक्त गायब किया गया है और उनसे यह कहा गया है कि उनको मिलने नहीं दिया जाएगा इमरान खान से जब तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता। उस एक्सटेंशन के नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए बहुत सारे जगहों से डिफरेंट चीजें हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पोस्ट आई एक्स के ऊपर, मोहसिन बेग जी, वही मोहसिन बेग जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बड़े गहरे दोस्त हैं। पहली तस्वीरें जो आई थी फील्ड मार्शल की अनाउंसमेंट के बाद, जब वो बने थे आर्मी चीफ, उस वक्त तो खैर वो फील्ड मार्शल नहीं थे, मगर वो आई थी मोहसिन बेग के साथ। और मोहसिन बेग ने बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं, कहा है कि जो आपकी इकोनॉमी है वो बिल्कुल बैठ चुकी है इस वक्त, कोई उसमें जान नहीं बची। और उन्होंने एक्स के ऊपर जाके एक लंबा चौड़ा उन्होंने एक तहरीर लिखी है कि जी आपकी इकोनॉमी डूब रही है ओवर टैक्सेशन की वजह से, ये सब कुछ। अच्छा, सवाल ये बनता है कि ऐसे माहौल के अंदर जब जर्नलिस्ट को उठाया जा रहा है, अभी सोराब बरकत को एयरपोर्ट से, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उठा लिया गया है, एफआईए ने उनका नाम पहले ईसीएल और फिर पीएनआईएल जो भी अपने ये लिस्ट बनाई हुई उन्होंने उसके अंदर डाला हुआ था, वो नाम निकाला, फिर वो एयरपोर्ट गए, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए वो जा रहे थे, उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया। ऐसे माहौल के अंदर मोहसिन बेग इतनी बड़ी बातें कैसे कर सकता है? क्या उसको नहीं पता कि ये सब चीजें किसके हुक्म पे हो रही हैं? क्या उसको नहीं पता कि ये तबाही जो हो रही है इकोनॉमी की वो किसके हुक्म पे हो रही है? मगर उसका निशाना अपने दोस्त की तरफ नहीं था, उनका निशाना है जो
कठपुतलियां उनके दोस्त ने आगे रखी हुई और जिनको वो चला रहे हैं पीछे से बेसिकली उनके ऊपर। तो निशाना और टारगेट वो था, मैसेज वहां तक पहुंचाना था। मैसेज वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा हमें नहीं पता, लेकिन दूसरी जानब से जिनको अटैक किया गया उनका मैसेज जरूर आया है कि, और मैं बात कर रहा हूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, एक और कठपुतली जिनको 26 नवंबर के जो वाकयात हुए थे, गोली क्यों चलाई, इस्लामाबाद मैसेकर को लेकर, उस मौके पर उन्होंने इमरान खान के ऊपर तनकीद की, लेकिन इमरान खान से थोड़ा आगे बढ़ के भी तनकीद की। मुलाहिजा करें, अब ये तो क्लिप बहुत पिछले 24 घंटे से क्लिप चल रही है, दोबारा एक बार आपको मैं एक क्लिप सुनाता हूं, तो सुने आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं। बहाल करने की कोशिश हो रही है और मैं ये समझता हूं कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे। ना सिर्फ इमरान खान को, वो बंदा जो पिछले 2 साल से जायद, यानी आप उसको हो गए, अब कितने दिन हो गए, 850 दिन होने को आ रहे हैं, 850 दिन होने को आ रहे हैं जेल के अंदर। ना सिर्फ वो मुजरिम है, जो उसको लेके आए वो भी मुजरिम है। तो आपको कौन लेके आया वापस, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब? क्या आप इदारे के हर सरबराह को जो लंदन प्लान के अंदर इन्वॉल्व था उसके ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं? तो ये अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो गई है, क्योंकि एक्सटेंशन आपकी तो मिल गई है, आपके जो फील्ड मार्शल है और इनफैक्ट जो अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, सीडीएफ है एक तरीके से, उनको अब जाते जाते, क्योंकि वो तो उनकी तो एक्सटेंशन या नोटिफिकेशन का इंतजार है आज या कल के अंदर। इंटरेस्टिंगली जो सीजेसीएससी, लास्ट सीजेसीएससी हैं, अब तो रिटायर्ड जनरल साहिर शमशाद, उन्होंने भी एक स्पीच दी है जाते जाते, और वो बात कर रहे हैं सिनर्जी बिटवीन द ट्राई सर्विसेज की। वही ट्राई सर्विसेज जो अब 27वीं आईनी तरमीम के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिनकी सरबराही करेंगे एज नॉट जस्ट आर्मी चीफ, बट ये नई पोजीशन जो क्रिएट की गई है उसके लिए, तो साहिर शमशाद क्या कह रहे हैं, मुलाहिजा करें। Ladies and gentlemen, the world around us is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy, and unity of purpose. I see tri-services synergy, jointness and coordination as a compulsion rather than a choice. A much needed organizational reform to meet these futuristic challenges. I foresee the requirement of a fully enabled and duly capacitated tri-services setup as an operational necessity for synergistic tri-services employment within the realm of our military strategy to meet the future challenges of the conflict. I extend my best wishes and prayers for all the three services, and in particular to the tri-services headquarters, whatever form and demeanor it takes, for fulfilling the renewed responsibilities with dedication and commitment. तो जाते जाते साहिर शमशाद भी बोल पड़े, और याद रखें साहिर शमशाद एक बड़ा क्रिटिकल, एक बहुत ही अहम हिस्सा है इस पूरी कहानी का, इस पूरी कथा का, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से, इस मुस्बत तरीके से ये फील्ड मार्शल को सपोर्ट किया है, इनके पावर ग्रैब को सपोर्ट किया है। लास्ट सीजेसीएससी पोजीशन होगी बेसिकली ये, क्योंकि इसके बाद तो सब चीजें एक शख्स के हाथ में आ जाएंगी। अब क्या हो रहा है, किस तरीके से ये पूरी मनूवरिंग हो रही है, हमारे सामने बहुत सारी चीजें वाजे भी हैं और नहीं भी हैं। एक बात वाजे है कि पीएमएलएन, अभी वो जिम्मी इंतखाबात भी उनको जिताए गए हैं, जिस तरीके से जिताए गए हैं वो भी हम जानते हैं, सब चीजें वाजे हैं उसको लेकर, मगर कब तक ये इस तरह, कब तक इस चीज को घसीट सकते हैं डंडे की जोर के ऊपर, ये एक बहुत अहम सवाल है, और इसके हमारे पास ऑब्वियसली जवाब नहीं है। एक मरकजी कैरेक्टर जो इस पूरी कहानी के अंदर है वो है इमरान खान, उसको इन लोगों ने नजरबंद कर दिया है। अब उसको हटाने के लिए अब अपना यानी अफवाहें और रूमर्स ऑब्वियसली सर्कुलेट करेंगी।
आप फैमिली से मिलने ना दें, आप बिल्कुल नजरबंद कर दें सबसे पॉपुलर लीडर को पाकिस्तान के अंदर, और ये तवक्को करें कि जी लोग भूल जाएंगे। लोग भूलेंगे नहीं। और लोगों के अंदर अब ये जो गुस्सा है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये एक ऐसी शिद्दत इस गुस्से ने अब्सॉर्ब कर लिया है, या बेसिकली इस आ गई है इस पूरी कार्रवाई के अंदर, कि अब कोई भी चीज नजर नहीं आ रही, कि कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही। और स्पेशली नाउमीदी के अंदर गुस्सा, नफरतें इंट्रेंच हो जाती हैं। और वो नफरतें हम देख रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयान के अंदर भी, कि अभी तक यानी अब 4 साल होने को आ रहे हैं उनके भाई और बेटी की हुकूमत को, एक तरीके से एटलीस्ट कठपुतली हुकूमत को, फॉर्म 47 की हुकूमत को, और अभी तक जो उनका गुस्सा और बुग़्ज़ है इमरान खान के लिए वो नहीं हटा, वो नहीं मिटा। तो इतने गुस्से में, इतनी नफरत में, इतनी बेताबी के अंदर के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी, इमरान खान वो बंदा जो पिछले 2 साल से ऊपर एक जेल के अंदर जिसको नजरबंद किया हुआ है, 3 हफ्तों से जिसकी मुलाकात नहीं हुई अपनी अपनी फैमिली और खानदान से, हाँ थोड़ी पेशरफ्त तो उसके अंदर करने की कोशिश की गई मगर ना हो सकी, और जुल्म तोड़ दिए हैं। यानी हर तरीके से, जिस तरीके से भी आप डिसेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, डंडे की बुनियाद के ऊपर, डंडे की जोर के ऊपर, इन्होंने वो करने की जरूरत की है। यानी कोशिश की अभी तक जर्नलिस्ट को, मैंने सोहराब बरकत का जिक्र किया आपसे, तो क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये कब तक ऐसे करते रहेंगे ये लोग? ये तब तक ऐसे करते रहेंगे जब तक इनके पास फील्ड मार्शल मौजूद हैं। और फील्ड मार्शल को अब इन लोगों ने बेसिकली इतना मजबूत करने के लिए जो हदें पार कर चुके हैं ये, इट्स अनबिलीवेबल। आई थिंक इट इज अनबिलीवेबल कि इस हद तक ये लोग जा चुके हैं कि कोई और रास्ता भी इन्होंने नहीं छोड़ा किसी के लिए भी। सहाफत एक ड्रामा बन के रह गई है बेसिकली इस मुल्क के अंदर, और मुल्क से अब जो बाहर भी लोग जाना चाह रहे हैं छोड़ के, उनको भी रोका जा रहा है, उनको भी ऑफलोड किया जा रहा है। आए दिन आपको ये कहानियां सुनने को मिल रही हैं, लोग वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं कि वो ऑफलोड हो गए हैं। क्यों ऑफलोड हुए हैं जी? हाँ जी, शलवार कमीज पहना हुआ था आपने, आपने ये क्या कुछ और गलत कर दिया आपने, वीजा आपके पास वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले हुए, एक बंदा जा रहा था सऊदी अरब, ड्राइवर, वीजा भी था उसके पास, सब डॉक्यूमेंटेशन थी, मगर उसको जाने नहीं दिया। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि इतने बुरे हालात हो गए, इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है पाकिस्तान को इस वक्त, इकोनॉमी आपकी खत्म हो चुकी है। सही है, बिल्कुल ही तबाह हो चुकी है इकोनॉमी, कोई आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। आप IMF की ड्रिप और इमदाद के ऊपर चल रहे हैं। एहसन इकबाल कहता है कि IMF इज टू ब्लेम। जो पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है अभी 7.1%, ऑफिशियली 7.1 है, मगर मेरे ख्याल से अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट तकरीबन 35 या 40% के करीब है। और इसके अंदर से वो भी लोग हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, जिनके पास डिग्रीज हैं, उनको तक नौकरियां नहीं मिल रही क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। मोहसिन बेग भी यही बात कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, लोग अपने अपने सरमायाकारी लेके जा रहे हैं दुबई, और उनके पीछे भी FBR के लोग ट्रिप्स मार रहे हैं दुबई के किसी तरीके से उन्हें जाके वहां पे पकड़ें। तो ये एक सिचुएशन अब डेवलप की जा चुकी है पाकिस्तान के अंदर, जहां पे रह के भी नहीं जी सकते और जाके भी नहीं जी सकते, यानी जाने भी नहीं दिया जाता और रहने भी नहीं दिया जाता। रहने के ऊपर भी आपके ऊपर तशद्दुद, डंडा और ये सब मुसीबतें हैं। एक एलीट कैप्चर जो IMF ने जिस चीज का जिक्र किया था वो हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक और कंफ्यूजन, कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं। आप तनकीद करें अगर पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर, और जो उनके कारनामे हैं और जो उनकी हरकतें हैं पिछले 3-4 साल से, एटलीस्ट हैं तो वैसे पिछले 80 साल से जब से पाकिस्तान शुरू हुआ था, मगर आप क्रिटिसाइज करें अगर उनकी हरकतों को, जो अफगानिस्तान के अंदर वहां पे जाके ड्रोन हमलों के अंदर वो लोग बच्चों को मार रहे हैं। अच्छा, मेरे प्रोग्राम के ऊपर मैं हर किसी को इनवाइट करता हूं कि जो आना चाहे मेरे प्रोग्राम के ऊपर आके बात कर सकता है। अब कुछ लोग हैं ऐसे जो आपके तनकीद करते हैं, तनकीद करने की कोशिश करते हैं कि जी आप तो कनाडा में रुके हुए हैं, आप कनाडा के अंदर ठहरे हुए हैं,
और पाकिस्तान की आप हिमायत की बात करते हैं, मगर आप उन लोगों के पॉडकास्ट में जाते हैं जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं। अब पाकिस्तान की हरकतें, पाकिस्तान के हम अंदर हम पैदा हुए हैं, सही है। मेरी जिंदगी पाकिस्तान के अंदर गुजरी है। मैं पाकिस्तान मैंने छोड़ा था मैं जब 19 साल का था पहली बार, फिर वापस आया मैं ग्रेजुएट करने के बाद, और मैंने फिर पाकिस्तान में काम किया, और फिर मैंने पाकिस्तान छोड़ा जब मैं 26 साल का था, 27 साल का था, ऐसे कुछ करके। और उसके बाद से अब कितने साल हो गए, 18 साल हो गए मुझे बाहर काम करते हुए, बाहर रहते हुए। पूरी दुनिया के अंदर, तुर्की से लेके, कतर से लेके, अमेरिका, कनाडा में मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है, ब्रिटानिया के अंदर ही मैं रहा हूं। तो इन 18 सालों के अंदर मैंने पाकिस्तान के ऊपर बहुत काम किया है, रिपोर्टिंग भी मैंने पाकिस्तान के ऊपर की है, मैंने पूरी दुनिया में रिपोर्टिंग की है, अफगानिस्तान में की है, लिबिया में की है, सोमालिया में की है, सीरिया में की है, तुर्की में की है, फ्रांस में की है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में की है, अजरबैजान काराबाग, रशिया में की है, यूक्रेन में की है मैंने रिपोर्टिंग, अमेरिका कनाडा में मैंने रिपोर्टिंग की है, पूरे यूरोप के अंदर मैंने रिपोर्टिंग की है, जाके अफ्रीका तक गया हूं मैं रिपोर्टिंग करने के लिए, लैटिन अमेरिका भी गया हूं रिपोर्टिंग करने के लिए। मगर है मेरा दिल, और जहां से हम आए वो है पाकिस्तान। हमारा उसके अंदर पर्सनल मफाद है, हमारी जिंदगियां, रिश्तेदारियां पाकिस्तान के अंदर हैं। तो हम पाकिस्तान के लिए अगर बेहतर नहीं चाहेंगे तो कौन चाहेगा पाकिस्तान के लिए बेहतर। मगर ये पाकिस्तान नहीं जिसके ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, वो पाकिस्तान नहीं जो एक हार्ड स्टेट है। हमारे लिए पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट नहीं है, पाकिस्तान हमारे लिए हमारा स्टेट है अभी भी। और हम, अगर हम पे तशद्दुद हो रहा है, मुल्क के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उसकी अवाम के ऊपर, अक्सरियत के ऊपर इस तरीके से बेरहमी और तशद्दुद हो रहा है, तो उसके ऊपर आवाज उठाना फिर हक है। अगर फिर आप कंफ्यूज हैं इसके ऊपर कि हाँ आप क्यों बात कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान को वो लोग नहीं पहुंचा रहे नुकसान जो बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की पॉलिसीज के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान के अंदर बच्चों को ड्रोन हमलों में मार रहे हैं, जो पाकिस्तान के कबायली इलाकों में, सो कॉल्ड कबायली इलाकों में जाके बच्चों को ड्रोन हमलों में मार रहे हैं, वो लोग नुकसान कर रहे हैं पाकिस्तान का। और कर दिया उन्होंने नुकसान इररिवोकेबली और इरिवर्सिबली एक तरीके से। क्योंकि अब इमरान खान आए ना आए वो अलग बात है। इमरान खान अगर आ भी गया, लेट से कोई खुदा का कोई करिश्मा हो जाता है, अल्लाह का, और इमरान खान कल आ भी जाता है, तो जो नुकसान अब पहुंच चुका है पाकिस्तान को, जो नफरतें दिलों में बैठ चुकी हैं अवाम के इस निजाम के लिए, वो खत्म नहीं होंगी। इमरान खान कल आके कहे फौज भी मेरी, ये भी मेरा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्योंकि जो नुकसान हो चुका है, जिस नफरत से, बेदर्दी से, बेरहमी से निशाना बनाया गया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम को, उनके एहसासात को, उनकी मईशत को, उनके घर चार दीवारी को जिस तरीके से जिसकी बेइज्जती की गई है, कोई इमरान खान नहीं बचा सकता ऐसे। अब बदला जिस तरीके से लिया जाएगा इनके खिलाफ, आप देखेंगे एक दिन आएगा ऐसा, इनको उल्टा भी लटका देना अगर अब, तो वो नफरत की एक लहर अब चलती रहेगी। क्योंकि वो भी एक हकीकत ही है, वो भी तो पाकिस्तानी है ना, जो ये बेदर्दी कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तो ये जो साइकिल ऑफ वायलेंस है, अब ये इतनी शिद्दत से आगे बढ़ेगी, आप देखेंगे कि ये सबको खाएगी। जिसने आग लगाई और जो आग बुझाने के लिए गया, जिसने हमदर्दी की बात भी की, उसको भी निशाना बनाया जाएगा। क्योंकि जब नफरत चलती है तो फिर उसको रुकने का, उसके ऊपर मरहम ना डालें। इतने अरसे तक इस तरीके से आपने बेदर्दी जो की है लोगों के साथ, वो लोग नहीं भूलेंगे, वो अपना बदला निकालेंगे। तो अगर आपके दिल में थोड़ी कंफ्यूजन है, दिमाग में थोड़ी कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन आप निकाल दें अब। क्योंकि चीजें अब इमरान खान के हाथ से भी जा चुकी हैं, फील्ड मार्शल तो दूर की बात है। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।